बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। जिसके लिए चाहिए मुझे आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, खुश्क आलू बुखारा, काली मिर्च का पाउडर, साबुत ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, दही, 2 टमाटर, 2 प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे कढ़ाई को मैंने रख दिया है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं और हम इसको गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसको तेज़ आंच पे हमने पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाए। तब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई कर गोल्डन ब्राउन होते हुए। तो चम्मच हमने इसमें चलाते रहना है कि सब प्याज का कलर एक जैसा हो, इस तरह से। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा किलो के करीब मेरे पास चिकन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। और चिकन को हमने इतना पकाना है कि ये पूरी तरह से पक जाए, गल जाए। तो हमने इसको फ्राई करते रहना है, इस पर ढक्कन नहीं लगाना। हमने इसको इसी तरह से फ्राई करते रहना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। हम 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे तेज़ आंच पे, चम्मच हिलाते हुए, इस तरह से। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप दही का। 1 कप दही मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून में इसमें डाल दूंगी नमक। और 1 तेज़पत्ता मैं इसमें डाल दूंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी काले वाली इलायची और बादियान के फूल के चंद पत्तियाँ, जिसको मैंने तोड़ लिया था। और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से दही में पक जाएं, सबका कच्चापन जो वो ख़त्म हो जाए। और ये बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा होता है। आप जितनी इसकी भुनाई करेंगे पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। ये नहीं कि इसको डाला, सब कुछ मिक्स किया और पानी डाला और चावल डाल दिए, नहीं। इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना पड़ता है। एक एक मसाला जो है वो देख के डालना पड़ता है इसमें। तो ये देखें, ये जो हमारा चिकन है वो बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। देखें आप, इसका कलर बहुत ही मज़े का ये बनेगा पुलाव। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून और 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्च। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर और 2 टमाटर। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके हम पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। 1 से 1.5 मिनट हम इसमें लगातार चमचा चलाते हुए इसको हम पकाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं, टमाटर और ज़ीरा, सब अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। ये देखें, ये हमारा तकरीबन बिल्कुल तैयार है। और अब इसमें डाल दूंगी आधा किलो मेरे पास चावल थे और इसमें 3 पाव मैंने पानी डाल दिया है। चम्मच के साथ इसको हिला देंगे इस तरह से। और अब मैं इसमें डाल दूंगी, अब इस पर ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन पानी में बॉयल आने तक 3 से 4 मिनट। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो पानी है उसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। ये देखिए बहुत, और टमाटरों का कलर इतना खूबसूरत लगेगा पुलाव में, आप सोच नहीं सकते। तो ये देखें, अब मैं इसमें डाल दूंगी खुश्क आलू बुखारा 3 से 4 पीस। 3 से 4 दाने मैंने आलू बुखारे के डाल दिए इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। आधा किलो चावल थे मेरे पास, जो मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले इसको भिगो लिया था।
तो हम बहुत ही आराम के साथ इसमें चम्मच हिलाएंगे, बहुत सॉफ्ट हाथों से, इस तरह से, ताकि हमारा जो चावल है वो टूटे ना। अब यकीन करें टमाटर ऐसे डालें तो ये बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत मज़े का होता है। तो ये देखिए हमने चम्मच अच्छे तरीके से हिला लिया। अब इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद हम देख रहे हैं, तो ये देखें ज़रा माशाल्लाह जो हमारा चावल है वो बिल्कुल पकने के करीब है। और अब हमने इस पर ढक्कन नहीं लगाना, इसको हमने ऐसे ही इसका पानी खुश्क करना है, आराम से चमचा हिलाते हुए, इस तरह से। ये देखें टमाटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब्ज़ मिर्च कितनी अच्छी लग रही है। ये सब खड़े मसाले बहुत मज़े के लगते हैं। और अब इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ धनिया, इस तरह से। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी रुमाल के साथ, बहुत हल्की आंच पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह हमारा जो पुलाव है वो बनके बिल्कुल तैयार है। इस तरह से देखिए हमारा एक एक चावल जो है वो बिल्कुल कोई चावल नहीं टूटा, बहुत मज़े का बना है। तो आप ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें ये हमारी जो रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।